तो चलिए हमारे मेहमानों से शुरू करेंगे उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना, पर उसके पहले 1 मिनट डीवीज लैब पर फोकस डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी खबर आई है और जो एक मेजर कट आप देख रहे हैं आज लगभग 5% का, उसकी वजह ये है कि डीवीज लैब जो कि नोवार्टिस को एपीआई प्रोवाइड करती है, इनकी एक हार्ट फेलियर की ड्रग जिसका नाम है एंट्रेस्टो का, अब यहाँ पे यूएस कोर्ट में मामला चल रहा था, क्योंकि नोवार्टिस जो है एक पर्टिकुलर ये ड्रग बना दी थी और इसके जेनरिक वर्जन को बनाने के लिए एमएसएन नाम की कंपनी ने अर्जी दी थी। पहले कुछ अटकलें जरूर आई थी कि एमएसएन जो फार्मा कंपनी है वो ये ड्रग नहीं लॉन्च कर सकती है, जो कि डिवीज के लिए पॉजिटिव माना जा रहा था, पर अब यूएस कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब है कि अब जेनरिक वर्जन भी आएगा इस दवा का, और आमतौर पर यही माना जाता है कि नोवार्टिस पे इसका असर देखने को मिल सकता है सेल्स पे, और उसका इम्पैक्ट डिवीज पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये उसी को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो डिवीज लैब पे आज जो है एक मेजर कट यहाँ पे 5% का हम आते हुए देख रहे हैं। मयूरेश जी, अगर आप इस न्यूज़ फ्लो को ट्रैक कर रहे हैं तो कोई टेक डिवीज लैब पे, क्योंकि हाल फिलहाल देखिए दोनों ही चीज़ें हैं, डिवीज लैब सीडीएमओ सेगमेंट की बुलिशनेस को लेकर, सेक्टर आउटलुक को लेकर अच्छा परफॉर्म जरूर कर रहा था, बट आज की जो ये गिरावट है इसे कैसे देख रहे हैं आप? खबर की थोड़ी देखनी पड़ेगी। आई थिंक फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसे आ सकता है बिकॉज ऑफ अ न्यू प्लेयर एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू। बट ऑब्वियसली आई थिंक अगर आप ये स्पेस देखें तो दो चीजें हो रही है। एक, आई थिंक आफ्टर द बायो सिक्योरिटी एक्ट हैज बीन पास्ड इन द यूएस, अगर ट्रम्प साहब कुछ लाते भी हैं टैरिफ इम्पोजिशंस, a lot of companies who are catering to that biosecurity aspect यूएस मार्केट्स को लेके, वहां पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑब्वियसली आई थिंक चाइना प्लस वन will favor a lot of our CDMOs to contract manufacturing players like a BBs, like a Laurus, like a Syngene to a large extent. और इसलिए मुझे लगता है कि जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी ये काफी वास्ट रह सकती है फॉर बोथ दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर। दूसरी चीज ऑब्वियसली आई थिंक जो हनप हुआ है स्टॉक में निचली स्तरों से, बिकॉज नंबर्स हैव बीन रियली सॉफ्ट फॉर दीवीज, बट मैनेजमेंट को अभी भी लगता है जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है इनके काकीनाडा प्लांट में, आई थिंक दे शुड कंटिन्यू एट अ स्टेडी पेस। और अगर ये सारी चीजें और अटकलें एक साथ आती है तो मुझे लगता है आई थिंक ये जो न्यूज है इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट डेफिनेटली देखना पड़ेगा। बट आई थिंक देयर विल बी अ लॉट मोर वर्क दैट माइट कम टू प्लेयर्स लाइक अ दीवीज और अ लॉरस और अ सिंजीन ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो शायद ये न्यूज मार्केट और दीवीज शायद बचा ले इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल इम्पैक्ट दैट कैन कम थ्रू, बट मार्केट अपॉर्चुनिटीज मेरे ओपिनियन में काफी बड़ी है। ऑब्वियसली यू कैन आर्ग्यू सृष्टि के वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं at this juncture, and I completely agree कि valuations premium side पे है, बट अगर अपॉर्चुनिटीज आती है, नंबर्स आते हैं, ये एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो प्रीमियम वैल्यूएशंस शायद सस्टेन हो। तो मुझे लगता है मार्केट ये न्यूज को बचा लेगा हो सकता है। राइट, तो उम्मीद है कि मार्केट इस न्यूज़ को पचा ले, पर कई दिनों से मामला चल रहा था, तो एक नंबर हम भी रखना चाहेंगे दर्शकों के सामने, जहां पर कोटक सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट थी उनका मानना था कि एंट्रेस्टो ये पर्टिकुलर ड्रग जो है उनके ओवरऑल रेवेन्यू में करीब 8% कंट्रीब्यूट करता है। तो देखते हैं इस तरीके का क्या इम्पैक्ट होता है डिवीज़ लैब पर जी हाँ, आज नेगेटिव रिपोर्ट और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के चलते इम्पैक्ट ज़रूर है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट से उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और किरण जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए मार्केट खुलने के बाद किरण जी कहां पर है आपकी नजर? सो ओवरऑल आप देखोगे तो कैश स्टॉक्स काफी सारे हैं जहाँ पे हम अपस्विंग देख रहे हैं। तो रूपा एंड कंपनी हमारा पहला पिक रहेगा। मार्केट ओपन होने के बाद एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, साथ ही साथ एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें इंट्राडे के ऊपर मिल रहा है। तो जिस तरह से मार्केट ओवरऑल तो कल आरबीआई की पॉलिसी है तो थोड़ा शांत रहेगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैश स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे एक मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रूपा एंड कंपनी करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए, 264 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू वो 255 का रहेगा। अगर 255 ब्रेक नहीं करता है तो चांसेस है आप ऊपर में 280 85 तक की एक रैली देख सकते हो। और अगर आप पोजिशनल व्यू 3-4 दिन तक होल्ड कर सकते हो तो 300 तक के लेवल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डेफिनेटली रूपा करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। ऑल राइट, तो ये दो काउंटर्स किरण जी की तरफ से यहाँ पर हमको ध्यान दे रहा है, पर इसी के साथ अवनी, अब आपसे भी समझना चाहेंगे कि आपके रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं? जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा अपोलो टायर्स में। तो अपोलो टायर्स ने कल एक जो गैप फिल हुआ था अराउंड 25 सितंबर को, वो फिल हुआ है और आज उसके ऊपर ही खुल के ये सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली होनी चाहिए। सो इंट्राडे के लिए अगर आप देखें तो इसमें 532 के स्टॉप लॉस के साथ में
करंट लेवल पे हम खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर 553 का इसका टारगेट रहेगा। ऑलराइट, तो अपोलो टायर्स यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, और क्या शानदार मूव आते हुए हमने इस काउंटर में देखा है। मैं देख पा रही हूँ लगातार 4 दिनों से एक अच्छी तेज़ी है, अभी भी भरोसा कायम है अवनी का। यहाँ पर आप खरीदारी करके ज़रूर चल सकते हैं। तो टायर काउंटर्स पे अवनी की नज़र ज़रूर है। साथ ही हमने किरण जी की भी राय जानी, उनके टॉप बेट्स देखे। पर इस बीच अगर हम एक बार इंडेक्स लेवल पे देख लें तो हालांकि निफ्टी बैंक सपाट है, निफ्टी 50 जो है वो हरे निशान में है, पर इंडिया विक्स को भी ध्यान में रखिए क्योंकि 15 के आसपास आने की तैयारी है। अभी तो थोड़ा सा दूर ज़रूर है, पर 2.5% की तेज़ी जो है इंडिया विक्स फिलहाल आपको दिखा रहा है। आज देखें तो आईटी काउंटर्स लीड कर रहे हैं, जिसमें टीसीएस और इन्फोसिस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। किरण जी, कोई आईटी काउंटर जो कि आपके रेडार पे हो और जहां पर अभी फ्रेश बाय इनिशिएट कर सकते हैं? सो लार्ज कैप में अगर हम देखें आईटी काउंटर में, तो टीसीएस के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। टीसीएस में जिस तरह का एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्लियर कट ब्रेकआउट है। स्टॉक में कहीं ना कहीं 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था, उसको भी 3 दिन से वो कंसोलिडेट करके अब यहाँ पे हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो टीसीएस में डेफिनेटली आप ध्यान दे सकते हो, करंट मार्केट प्राइस से आप बाई करो। कोई भी डिप आता है तो वहां पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो। पोजिशनल स्टॉप लॉस 4300 का मेंटेन कीजिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं ये वापस 4500 तक जा सकता है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा एक कॉल है, थोड़ा रिवर्सल कॉल है, वो है बिरला सॉफ्ट। आप अगर बिरला सॉफ्ट का चार्ट देखोगे तो 840 850 से एक स्टेडी हमने करेक्शंस देखा, फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड करा था। अब वहां से उस फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। नो डाउट स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। 200 डेज मूविंग एवरेज को ये चैलेंज कर सकता है जो 660 665 के आसपास है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 590 का रखना है। 590 के स्टॉप लॉस से आप बाई कीजिए। ऊपर में 660 तक जाने की गुंजाइश बिरला सॉफ्ट रख रहा है। तो बिरला सॉफ्ट एंड टीसीएस बोथ आर द प्रेफर्ड पिक। लीड करता हुआ इस वक्त मार्केट में, और इसमें हमारे एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर टीसीएस और साथ ही बिरला सॉफ्ट के काउंटर्स। लेकिन इस बीच बाजार जो है एक रेंज में आपको नजर आएगा, लेकिन बायस जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन है। मिड कैप स्मॉल कैप में आप मजबूती देखेंगे। 24,500 के ऊपर अब भी आज शुरुआत होने के बाद हम टिके हुए हैं। भले बैंक निफ्टी से आज इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही निफ्टी ने जो लेवल्स को सस्टेन किया है, इस पर नजर होनी चाहिए। ऐसे में आपको सेक्टर स्पेसिफिक मौके मिलेंगे और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक चुनिंदा पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। नजर नहीं हटनी चाहिए डिफेंस स्पेस से। HAL, BL, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। पिछले दिनों डिफेंस मिनिस्ट्री से नए ऑर्डर्स की खबरें भी आती हुई देखने को मिली, जिसके चलते इन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। आईटी सेक्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन, चाहे फिर वो लार्जर प्लेयर्स हो या छोटी मझौली आईटी कंपनियां हो। KPIT टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। और साथ ही फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक स्पेस भी डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। IT पैक से ही शुरुआत करेंगे। मयूरेश, आपसे एक बार जानना चाहूंगी